दोस्तों यूपी के बहराइच जिले में एक आदमखोर भेड़िया 3 माह की बच्ची को उसकी मां की गोद से खींचकर लेकर चला जाता है जब उसकी मां अपने घर के बरामदे में सो रही होती है। दोस्तों उसकी मां के चिल्लाने पर उसका पिता जागता है और डंडा लेकर उस भेड़िए का पीछा करता है। लेकिन दोस्तों भेड़िया अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस बच्ची को लेकर भाग जाता है। दोस्तों परिवारजनों के शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्ची की तलाश करते हैं। दोस्तों लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद उस बच्ची की सर की हड्डियां गन्ने के खेत में मिलती हैं, जहां उसकी पहचान उसके हाथ का ब्रेसलेट और उसके कपड़े देखकर की जाती है। दोस्तों वहीं बच्ची की मां रानी जब अपनी छोटी बच्ची संध्या के सर की हड्डियां देखती है तो बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों आखिर किस कारण से वो भेड़िया उस छोटी बच्ची को लेकर भाग जाता है, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, दरअसल ये घटना बहराइच जिले के बोंडी क्षेत्र के भौराहा गांव की है, जहां दिनेश तिवारी नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता है। रात के समय में वो अपने परिवार के साथ अपने घर के बरामदे में सो रहा था, जहां बगल में ही उसकी पत्नी रानी अपनी छोटी दूध मुही बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 3 साल होती है, उसके साथ सो रही थी। लेकिन अचानक भेड़िया आता है और आकर उस छोटी बच्ची को मुंह में दबाता है और लेकर भाग निकलता है। दोस्तों तभी अचानक रानी की नींद खुल जाती है और वो उस भेड़िए को देख लेती है और तुरंत हल्ला मचाती है। दोस्तों बगल में उसका पिता सो रहा होता है, तुरंत उठता है और डंडा लेकर उस भेड़िए का पीछा करता है। लेकिन दोस्तों वो भेड़िया अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची को लेकर भाग जाता है। दोस्तों तभी परिवारजनों के हल्ला मचाने पर पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्ची की तलाश करते हैं। इधर इसकी सूचना जो है वन अधिकारियों को भी दे दी जाती है। दोस्तों तभी वन अधिकारियों की टीम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उस बच्ची की तलाश करते हैं और लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद उस बच्ची की लाश के टुकड़े यानी कि उसके सर की हड्डी के टुकड़े एक गन्ने के खेत में मिलते हैं, जहां उस बच्ची की पहचान उसके हाथ का ब्रेसलेट और उसके कपड़े देखकर की जाती है। दोस्तों इधर रानी जो है अपनी बच्ची की जब हड्डियों को देखती है तो वहीं पर बेसुध होकर गिर जाती है। दोस्तों इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोस्तों वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अब तक की ये दूसरी घटना है। बगल के गांव में ही एक 5 साल की बच्ची को भेड़िया उस समय उठा कर ले गया जब उसकी मां उस बच्ची को लेकर खाना बना रही थी। उसकी मां उस बच्ची को वहां बाहर छोड़कर घर में कुछ लेने जाती है, तभी अचानक भेड़िया आता है और उसकी 5 साल की बच्ची को लेकर और वहां से भाग जाता है। दोस्तों उसकी लाश भी एक गन्ने के खेत से ही बरामद हुई थी, जहाँ उसकी हड्डी के छोटे मोटे टुकड़े ही बरामद हो पाए थे। दोस्तों अब तक की ये 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इधर दोस्तों रानी अपनी दूध मुही बच्ची के भेड़िए द्वारा खाए जाने पर सदमे में है। पूरे परिवार में दुख का माहौल है। दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर खुले में ना सोएं तो बेहतर है। अगर दोस्तों खुले में सोना भी चाहते हैं तो आप बड़े लोग बाहर सो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हमेशा घर में ही सुलाएं तो बेहतर है। दोस्तों हमारे भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, जो कि बाहर खुले में सोना पसंद करते हैं। आप खुले में सोइए, लेकिन अपने बच्चों को घर में ही सुलाइए। दोस्तों अगर आज दिनेश तिवारी अपने परिवार के साथ अंदर सोया रहता तो शायद उसकी छोटी 3 महीने की जो बच्ची दूध मुही बच्ची होती है उसकी जान नहीं गई होती। दोस्तों हमारा इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक करना है, सचेत करना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की लापरवाही से और किसी छोटे बच्चे की जान ना जा सके। खैर दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने और अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ते रहिए और हर रोज़ कुछ नया करते रहिए। धन्यवाद।